नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्मचारी पेंशनधारक EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलेगी? क्या विकल्प बनेगी GPS? आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला? इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 2023 में कर्मचारियों को यहाँ पर GPF खाते मिलेंगे। आखिर केंद्र सरकार इसके बारे में क्या प्लान बना रही है? साथ ही अब सेवानिवृत्त पेंशन को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवधि 31 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, तो आपको के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला शांतिपूर्ण कैंडल मार्च। तो कहां पर से ये बड़ी खबर आ रही है? साथ ही आपकी जो पेंशन की ब्याज दरें हैं, आखिर पेंशन की ब्याज दरों का जो फैसला है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT की बैठक में क्या हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। आपके EPF खाते में, साथ ही साथ पेंशन फंड पर आपको कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, आपके खाते में कब ये राशि देखने को मिलेगी, और साथ ही सरकार ने जो एक बड़ा प्लान तैयार किया है जिसके तहत आप सभी की पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सरकार जो है वो जल्द फैसला कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, क्या विकल्प बनेगी GPF, और आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करना चाहेंगे कि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर को आप जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से वाकिफ रह सके। तो चलिए आज की पहली और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी GPF? आखिर क्या है केंद्र सरकार का प्लान? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य यहां पर बचे हुए हैं। उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि घोषणा की है, जिसे लाने की घोषणा की है। इसे दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिश्रण बताया जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ गुण नई पेंशन व्यवस्था से लिए जाएंगे, कुछ ही गुण यहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था से भी लिए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि यह पेंशन OPS का विकल्प भी बन सकती है, यानी कि OPS की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसे सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प भी दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसी कई सुविधाएं हैं जो कि पुरानी पेंशन योजना से यहां पर मेल खा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया था। इसे आंध्र प्रदेश गारंटीकृत पेंशन प्रणाली विधेयक 2023 भी कहा जाता है। कुछ चीजों को NPS और कुछ चीजों को पुरानी पेंशन योजना से इसमें शामिल किया गया है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। OPS में कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन का 50% हिस्सा दिया जाता था। इसके अलावा अन्य कर्मचारी की तरह पेंशनर्स को भी यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी इसमें दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, जानकारों के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को फिलहाल उनकी आखिरी सैलरी का करीबन 35 से 40% हिस्सा ही पेंशन के तौर पर मिलता है, क्योंकि दोस्तों OPS में अंतिम वेतन का 50% मिलता है। इसलिए दोनों के काफी बीच 10% का अंतर है और आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अंतर को पटाने के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है, जैसे आंध्र प्रदेश मॉडल को अब पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। तो क्या आंध्र प्रदेश मॉडल आप सभी के लिए लागू होगा? ये तो दोस्तों आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर की, जो कि हर पेंशन धारक, चाहे आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो भी पेंशन धारक है, उन सभी पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी ध्यान से इस अपडेट को देखें, तभी आपको यहां पर पूरा मामला पता चलेगा। दोस्तों, अब सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसंबर तक। जी हां दोस्तों, संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर के निर्देशों की पालना में राजस्थान राज्य की सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। जिला कोषाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि जिन पेंशनरों ने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन पेंशनर्स की जीवन प्रमाण पत्र स्वयं की ID से पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके PDF अपलोड करके ई मित्र के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र या फिर ऐप के माध्यम से या
फिर दोस्तों संबंधित कोष कार्यालय, उप कोष कार्यालयों के ऑफलाइन के माध्यम से भी आधार कार्ड व पीपीओ की छाया प्रति के साथ स्वीकार किए जा सकेंगे, जिनकी प्रविष्टि से पहले पेंशनर्स अपनी लॉगिन आईडी की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में माह जनवरी 2024 से पेंशन जमा नहीं हो सकेगी। यानी कि बड़ी खबर आप सभी के लिए सीधे सीधे भाषा में कहे तो यह है कि दोस्तों अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से जमा नहीं करवाते हैं, अपलोड नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों जनवरी से आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए सरकार ने कहा है कि सभी पेंशन धारकों से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द पेंशन प्रमाण पत्र के लिए आप पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूर दाखिल करें, जरूर जमा करवाएं, जरूर अपडेट करें। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ चंडीगढ़ के तत्वाधान की केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर चंडीगढ़ के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पीजीआई के सेक्टर 17 से चंडीगढ़ तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। ये जो कर्मचारी है ये 1 जनवरी 2004 के बाद यहां पर पेंशन योजना के अंदर शामिल हुए थे। आखिर दोस्तों अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ यूटी के संयोजक सत्यवीर डांगुर ने कहा कि नई पेंशन योजना पूरी तरीके से बाजार पर आधारित है। पुरानी पेंशन योजना की तरह सेवानिवृत्ति पर कोई भी न्यूनतम गारंटी का पेंशन भी नहीं मिलता। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को लेकर यहाँ पर चिंतित नजर आ रही है। पेंशन केवल पैसों का मामला नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में पेंशन भोगी को सम्मान तक जीवन जीने का भी अधिकार है। पिछले वर्षों में कुछ कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हुए थे तो उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही कम राशि प्राप्त हुई थी, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अध्यक्ष मंजनिक कौर ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन योजना अधिकार है, इसलिए हम सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक संघर्ष करेंगे। हम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली तक ऐसी ही मांग करते रहेंगे। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आप सभी जानते होंगे, जिसमें दोस्तों ब्याज दरों पर फैसला, आप सभी की पेंशन का वितरण और पेंशन का पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, जिसके मुद्दों पर चर्चा की जाती है, मुद्दों पर फैसला लिया जाता है। तो ऐसा ही मुद्दा है दोस्तों पेंशन पर एक बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों ईपीएफ खाता और पेंशन फंड में कितने प्रतिशत जमा होगा आप सभी के लिए पेंशन का ब्याज पैसा। तो दोस्तों इस पर सरकार ने स्पष्टीकरण जता दिया है। पिछली बार से इस बार का जो ब्याज है वो बढ़ा दिया है। यहां पर अब तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8.33 दर से मिलेगा, यानी कि आपका जो ब्याज है उसमें तकरीबन 18 पॉइंट की यहां पर जो है वृद्धि कर दी जा चुकी है, जिससे आप सभी पेंशनधारकों के खाते में अब ब्याज का पैसा अधिक आने लगेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, आपकी पेंशन स्कीम को लेकर आई बहुत ही बड़ी खबर, सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम की आवाज जो है वो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों खबरों के मुताबिक न्यू पेंशन सिस्टम को लेकर सरकार कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही है, और सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो इस सिस्टम को लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। हालांकि इसे कब सौंपेगी ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कमेटी सरकार पर बिना किसी अनावश्यक आर्थिक बोझ डाले हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिले जो आखिरी वेतन है उसका दोस्तों लगभग यहां पर 45 से 50% तक पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है। पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आई थी कि उस जो कमेटी बनी है उसने ये सिफारिश की है कि अब आपको 40 से 45% की पेंशन मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर कमेटी के द्वारा ऐसा आश्वासन जताया जा रहा है, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि दोस्तों अब आपको रिटायरमेंट के बाद में यहां पर 45 से 50% तक की पेंशन आपको देखने को मिलेगी। इससे कर्मचारी और पेंशन धारकों में काफी सारी खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 50% पेंशन ओपीएस के अंदर मिल रही थी और कर्मचारी भी लगातार, पेंशन धारक भी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे थे, क्योंकि जब भी कर्मचारी और पेंशन धारक रिटायर्ड होता है तो उन्हें यह कोई फिक्स पता नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद आखिरकार हमें कितनी पेंशन मिलेगी। इसके लिए जो कर्मचारी हैं वो आश्वस्त नहीं थे, तो उन्हें आश्वस्त करने के लिए जो नई पेंशन योजना को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ऐसा माना जा रहा है, जिसके तहत आप सभी को 45 से 50% तक का पेंशन हर महीने दिया जाएगा। लेकिन जो एनपीएस में आप कंट्रीब्यूशन देते थे वैसा ही कंट्रीब्यूशन अब आपका जारी रहेगा, यानी कि आपको कंट्रीब्यूशन ओपीएस की तरह देना होगा, लेकिन लाभ आपको ओपीएस की तरह मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर एनपीएस
ईपीएस और ओपीएस के बीच तालमेल बैठाया गया है, सरकार पर भी बोझ न पड़े और कर्मचारियों को भी उचित रिटर्न मिले, इसके लिए यहाँ पर आप सभी के लिए जल्द ही योजना लाएगी। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरकार बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि कर्मचारियों की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार 2024 से पहले आप सभी के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। जैसे इस पर बड़ी खबर होगी, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।